अरे बेटा, आओ। आज मैं तुम्हें द्वारका नगरी की वो कहानी सुनाती हूँ जो मैंने अपनी दादी से सुनी थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो चूल्हे के पास बैठकर सुनाया करती थी। बहुत समय पहले की बात है। इस पुलिस से बस बहंदी की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे एक भव्य नगरी बसाई थी, द्वारका। सोने चांदी के महल, चौड़ी सड़कें, हर तरफ खुशहाली। ऐसा लगता था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। द्वारका में कोई दुखी नहीं था। हर कोई हंसता गाता अपने काम में लगा रहता, और सबके रक्षक थे खुद श्री कृष्ण। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, जब सुख ज्यादा बढ़ जाता है तो कभी कभी इंसान में अहंकार भी आ जाता है। द्वारका के यादव वंश के लोग भी धीरे धीरे घमंडी हो गए। एक दिन उन्होंने ऋषियों का मजाक उड़ाया। ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, तुम्हारा वंश खुद अपने ही हाथों नष्ट हो जाएगा। और बस यहीं से अनर्थ शुरू हो गया। कुछ समय बाद यादव आपस में ही लड़ने लगे। ऐसी भयानक लड़ाई हुई कि पूरा वंश खत्म हो गया। और फिर वो दिन भी आया जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ने का निर्णय लिया। कहते हैं एक शिकारी के तीर से उनके पैर में चोट लगी और उसी के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अब सुनो सबसे रहस्यमयी बात। जैसे ही श्री कृष्ण इस दुनिया से गए, समुद्र धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। और फिर पूरा का पूरा द्वारका शहर समुद्र में समा गया। महल, गलियां, मंदिर, इक्स्ता, सब कुछ लहरों के नीचे चला गया। आज भी कहते हैं कि गुजरात के समुद्र के अंदर उस नगरी के अवशेष मिलते हैं। तो बेटा, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अच्छे समय में भी विनम्र रहना चाहिए और हर चीज का एक अंत होता है।